मित्रों, मैं आप लोगों के मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन के लिए एक ऐसी कहानी लेके आया हूं जो शायद आप जानते तो है पर ठीक से नहीं, क्योंकि नॉवेल सीरियल्स में कमर्शियल पर्पस के चलते कहानी को रोचक बनाने के लिए उसे तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। मैं चाहता हूं आप वास्तविक घटना क्या है वह जानें। यह कहानी महाभारत से संबंध रखता तो है, लेकिन महाभारत गीता प्रेस में यह उपलब्ध नहीं, क्योंकि वेद व्यास ने महाभारत में इसे लिखा ही नहीं। तो फिर जो कथा मैं सुनाने वाला हूं, क्या वह लोक कथा है? नहीं मित्र, बिल्कुल नहीं। मैं बिना शास्त्र के आधार के कोई बात कभी भी नहीं कहता हूं। इस बार मेरा आधार है स्कंद पुराण। यह कथा स्कंद पुराण के महेश्वर खंड, कुमारिका खंड के पृष्ठ संख्या 219 से 237 गीता प्रेस से ली गई है। तो कथा है घटोत्कच के विवाह, बर्बरीक का जन्म, पराक्रम और बर्बरीक के वध तक की। चूंकि कथा लंबी है, इसलिए इसे मैं 3 भागों में आपके समक्ष पेश करूंगा। आज की कथा में हम घटोत्कच का विवाह और बर्बरीक के जन्म की कथा को आपके सामने पेश करेंगे। आपने घटोत्कच और बर्बरीक का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है घटोत्कच का विवाह किस रहस्यमयी दैत्यकन्या से हुआ था? क्यों कृष्ण ने स्वयं उस विवाह की भविष्यवाणी की? वह कन्या कौन थी जिसने वीरों को प्रश्नों और बल से पराजित कर दिया था? आखिर घटोत्कच ने कौन सा ऐसा प्रश्न पूछा कि मौरवी निरुत्तर हो गई? और फिर उनके पुत्र बर्बरीक का जन्म, क्या यह जन्म महाभारत के भविष्य का संकेत था? क्यों कहा जाता है कि बर्बरीक का बलिदान ही युद्ध का सबसे बड़ा रहस्य था? मित्रों, ये सब प्रश्न आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। जवाब हम आगे वीडियो में खोलेंगे। कथा का आरंभ करते हैं। शौनक जी बोले, सूत जी, हम यह जानना चाहते हैं कि चंडिल और विजया कौन थे तथा सिद्धमाता की कृपा से उन्होंने कैसे सिद्धि प्राप्त की। सूत जी ने कहा, ब्राह्मण, पहली की बात है, एक समय पांडव अपनी राजसभा में बैठकर नाना प्रकार की बातें कर रहे थे। इतने में ही भीम का पुत्र घटोत्कच वहां आया। उसे आता देख 5 भाई पांडव तथा पराक्रमी श्रीकृष्ण सहसा सिंहासन से उठे और बड़ी प्रसन्नता के साथ सबने घटोत्कच को हृदय से लगाया। भीमंदन घटोत्कच ने भी अत्यंत विनीत भाव से उन सबको प्रणाम किया। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर ने उसे अपनी गोद में बिठाकर आशीर्वाद दिया और स्नेहपूर्वक उसका मस्तक सूंघते हुए सभा में इस प्रकार पूछा, बेटा, कहां से आते हो? इतने दिनों तक कहां विचरते रहे? हिडिंबा कुमार, तुम देवता, ब्राह्मण, गौ तथा साधु महात्माओं का कोई अपराध तो नहीं करते हो? भगवान श्री कृष्ण में और हम लोगों में तुम्हारा प्रेम तो है ना? तुम्हारा अत्यंत पूज्य करने वाली तुम्हारी माता हिडिंबा तो खूब प्रसन्न है ना? धर्मराज के इस प्रकार पूछने पर हिडिंबा कुमार ने कहा, महाराज, मेरे मामा हिडिंब के मारे जाने पर मैं उसी के राज्य सिंहासन पर बिठाया गया हूं और दुष्टों का दमन करता हुआ सर्वदा विचरता हूं। मेरी माता हिडिंबा देवी भी कुशल से हैं। वे इस समय दिव्य तपस्याओं में लगी हुई हैं। उन्होंने मुझे आज्ञा दी है, बेटा, तुम सदा अपने पिता पांडवों में भक्त रहने वाले बनो। माताजी की यह बात सुनकर मैं भक्तिपूर्वक चित्त से आपको प्रणाम करने के लिए ही यहां आया हूं। मेरी इच्छा है कि आप लोग मुझे किसी महान कर्म में नियुक्त करें। घटोत्कच का ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर उससे इस प्रकार बोले, बेटा, तुम ही हमारे भक्त और सहयोगी हो। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, पुरुषोत्तम, आप तो जानते ही हैं कि घटोत्कच का जन्म भीमसेन से हुआ है। यह उत्पन्न होते ही तरुण हो गया था। श्री कृष्ण, मैं चाहता हूं मेरे इस पुत्र को योग्य पत्नी प्राप्त हो। आप सर्वज्ञ हैं, बताइए इसकी योग्य पत्नी कौन हो सकती है? धर्मराज का ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, मैं बतलाता हूं। घटोत्कच के योग्य एक बड़ी सुंदरी स्त्री है जो इस समय प्राग्ञ ज्योतिषपुर में निवास करती है। मुर दैत्य बड़ा भयंकर था और पाराश्रव्य दुर्ग में रहता था। वह मेरी शक्ति द्वारा मारा गया। उसी मुर नामक दैत्य की पुत्री कामकंटका मुझसे युद्ध करने के लिए आई। वह अत्यंत पराक्रमी होने के कारण बड़ी भयानक जान पड़ती थी। तब बड़ा भीषण युद्ध करने वाली उस दैत्य कन्या के साथ महासम्मुख मैंने भी युद्ध आरंभ किया। मेरे शार्ंग नामक धनुष से बड़े बड़े बाण छूटने लगे, परंतु मुर की पुत्री मेरे उन सभी बाणों को खंड खंड करके काट डालती थी। तब मैंने उसका वध करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र उठाया।
यह देख कामाख्या देवी मेरे आगे आकर खड़ी हो गई और इस प्रकार बोली, पुरुषोत्तम, आपको इसका वध नहीं करना चाहिए। मैंने स्वयं इसको खड्ग और खेटक प्रदान किया है, जो अजेय है। कामाख्या देवी की यह बात सुनकर मैंने कहा, सुबगे, मैं ही इस युद्ध से निवृत्त होता हूं, तुम इस कन्या को मना करो। तब कामाख्या देवी ने उसे हृदय से लगाकर कहा, भद्रे, तुम युद्ध छोड़ लौट चलो, वे श्री कृष्ण दुर्जय हैं। किसी भी प्रकार में भी संसार में इन्हें मारा नहीं जा सकता। संसार में ऐसा कोई न है, न हुआ है, न होगा ही, जो इन्हें युद्ध में जीत सके। मेरी तो बात ही क्या है, साक्षात भगवान शंकर भी इन्हें परास्त नहीं कर सकते। बेटी, ये अपराजय हैं, अतः इन्हें प्रणाम करके युद्ध से हट जाओ, यही तुम्हारे लिए उचित होगा। तुम इनके भीमसेन के पुत्र की पुत्रवधू होगी, इसलिए अपने स्वशुर के समान पूजनीय जनार्दन का तुम आदर करो। अब पिता के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इन श्री कृष्ण के हाथों से जो तुम्हारा पिता मुर मारा गया है, वह सर्वदा स्पृहणीय है, क्योंकि इनके हाथों मरने से अब तुम्हारे पिता इस पातालोक से मुक्त होकर विष्णुधाम में चले गए। कामाख्या देवी के ऐसा कहने पर मौरवी ने क्रोध त्याग दिया और विनीत भाव से मुझे प्रणाम किया। तब मैंने उसे आशीर्वाद देकर कहा, बेटी, तुम भगदत्त से सम्मानित हो, इसी नगर में निवास करो। वहीं रहते हुए ही तुम वीर हिडिंबा कुमार की पतिव्रता पत्नी बनोगी। इस प्रकार आज्ञा देकर मैंने कामाख्या देवी तथा मौरवी को विदा किया। मित्रों, यहां बता दें कि जिस भगदत्त का भगवान ने जिक्र किया वह नरकासुर का बेटा था, जो महाभारत में हाथी पे चढ़कर युद्ध किया करता था। उस भगदत्त को अर्जुन ने अपने बाणों से मारा था। वह एक महान योद्धा था। नरकासुर का मंत्री मुरदानव था, उसी की पुत्री थी मौरवी, जिसे कामकंटका भी यहां कहा गया है। कथा में वापस आते हैं। आगे भगवान कहते हैं, फिर वहां से द्वारका होता हुआ मैं यहां आकर आपसे मिला हूं। अतः वह सुंदरी कन्या ही घटोत्कच के लिए योग्य स्त्री है। एक बात और सुन लीजिए। उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो उसे किसी प्रकार प्रश्न करके निरुत्तर करके जीत ले तथा जो उसी के समान बलवान हो, वही उसका पति होगा। उसकी यह प्रतिज्ञा सुनकर बहुत से दैत्य तथा राक्षस उसे जीतने के लिए गए, किंतु मौरवी ने सबको परास्त करके मार डाला। यदि महाप्रतापी घटोत्कच ऐसी मौरवी को जितने का उत्साह रखता है, तो वह अवश्य ही इसकी पत्नी होगी। युधिष्ठिर बोले, प्रभो, उसके सब गुणों से क्या लाभ है, जब उसमें यह एक ही महान अवगुण भरा हुआ है। उस दुष्टा को लेकर क्या होगा जिसने वध करने का प्रण ले रखा है। अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे भीमसेन कुमार को केवल साहस के भरोसे कैसे इस संकट में डाल दें। यह बेचारा तो शुद्ध वाक्य भी बोलना नहीं जानता। जनार्दन, देश देशों में और भी तो बहुत सी स्त्रियां हैं, उन्हीं में से किसी उत्तम कन्या को बतलाइए। भीमसेन बोले, भगवान श्री कृष्ण ने जो बात कही है वह अनेक प्रयोजनों को सिद्ध करवाने वाली, सत्य और उत्तम है। मेरी समझ में घटोत्कच शीघ्र ही मौरवी को प्राप्त करेगा। अर्जुन बोले, कामाख्या देवी ने मौरवी से कहा है, बेटी भीमसेन का पुत्र तुम्हारा पाणिग्रहण करेगा। इस कारण मेरी राय यही है कि घटोत्कच शीघ्र वहां जाए। श्री भगवान बोले, अर्जुन, मुझको तुम्हारी और भीम की बात पसंद है। हिडिंबा कुमार, बोलो तुम्हारी क्या राय है। घटोत्कच ने कहा, पूजनीय पुरुषों के आगे अपने गुणों का वर्णन करना उचित नहीं है। सर्वदा ऐसी चेष्टा करूंगा जिससे मेरे निर्मल पिता पांडव मुझ मूर्ख के कारण सत्पुरुषों की सभा में लज्जित न हो। यह कहकर महाबली घटोत्कच ने उन सबको प्रणाम किया। फिर पितरों से विदाई का आशीर्वाद पाकर उत्साहपूर्ण हो वहीं से जाने का विचार किया। उस समय भगवान जनार्दन ने उसकी प्रशंसा करके कहा, बेटा, कथा कहने के समय विजय की प्राप्ति कराने वाले मुझ श्री कृष्ण का स्मरण अवश्य कर लेना, जिससे मैं तुम्हारी बुद्धि को बढ़ा दूंगा। तत्पश्चात हिडिंबा कुमार महापराक्रमी घटोत्कच 3 सेवकों के साथ आकाश मार्ग से चला और दिन बीतते बीतते प्राग्ञ ज्योतिषपुर में जा पहुंचा। वहां जाकर घटोत्कच ने प्राग्ञ ज्योतिषपुर के बाहर एक सोने का सुंदर भवन देखा, जो एक विशाल वाटिका में शोभा पा रहा था। उस भवन के पास पहुंचकर घटोत्कच ने देखा, दरवाजे पर एक स्त्री खड़ी है। उसका नाम कर्णप्रवरणा था। वीर हिडिंबा कुमार ने सरल भाव से उससे पूछा, मुर की पुत्री कहाँ है? मैं दूर देश से आया हूं, उनकी कामना करने वाला अतिथि हूं, मैं उसे देखना चाहता हूं।
भीमनंदन कुमार की यह बात सुनकर वह निहारती लड़खड़ाती हुई दौड़ी और महल के अंदर बैठी हुई मोरवी के पास जाकर इस प्रकार बोली, देवी, कोई सुंदर तरुण कन्या मात्र अभिलाषी होकर तुम्हारे लिए बाहर खड़ा है। उसके समान सुंदर कांति वाला पुरुष कोई त्रिलोकी में भी नहीं होगा। अतः अब उसके लिए क्या कर्तव्य है, यह आज्ञा दीजिए। कामकटंका बोली, अरी, उन्हें शीघ्र ले आ, क्यों विलंब करती है? कदाचित दैव की सहायता से उन्हीं के द्वारा मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति हो जाए। मोरवी के ऐसा कहने पर दासी ने घटोत्कच के पास जाकर कहा, कामी पुरुष, उस मृत्यु रूपा नारी के समीप शीघ्र जाओ। उसके ऐसा कहने पर हंसते हुए घटोत्कच ने वहीं पर अपना धनुष छोड़कर घर के भीतर प्रवेश किया और विद्युत की भांति प्रकाशित होने वाली उस दैत्य कन्या को देखकर इस प्रकार सोचा, अहो, मेरे पितृस्वरूप श्री कृष्ण ने मेरे लिए योग्य स्त्री को ही बतलाया है। इस प्रकार विचार करते हुए उसने मोरवी से कहा, ओ वज्र के समान कठोर हृदय वाली निष्ठुर नारी, मैं अतिथि होकर तुम्हारे घर आया हूं। हिडिंबा कुमार का यह वचन सुनकर कामकटंका उसके रूप से विस्मित हो अपनी निंदा करके इस प्रकार बोली, भद्र पुरुष, तुम व्यर्थ ही यहां चले आए। जीते जी पुनः सुखपूर्वक लौट जाओ, अथवा यदि मुझे चाहते हो तो शीघ्र कोई कथा कहो। कथा कहकर यदि मुझे संदेह में डाल दोगे तो मैं तुम्हारे वश में हो जाऊंगी। उसके बाद मेरे द्वारा तुम्हारी सेवा होगी। उसके ऐसा कहने पर घटोत्कच ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके कथा प्रारंभ की। घटोत्कच ने कहा, मान लो किसी पत्नी के गर्भ से कोई बालक उत्पन्न हुआ जो युवा होने पर बड़ा अजितेंद्रिय निकला। उस युवक के एक पुत्री हुई तथा उसकी पत्नी मर गई। तब पिता ने ही उस नन्ही सी पुत्री की रक्षा एवं पालन पोषण किया। वह कन्या जब जवान हुई और उसके सब अंग विकसित हो गए, तब उसके पिता का मन उसके प्रति कामलोलुप हो उठा। तदंतर उस पापी ने अपनी ही पुत्री से कहा, प्रिय, तुम मेरे पड़ोसी की लड़की हो। मैंने तुम्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए यहां लाकर दीर्घकाल तक पालन पोषण किया है। अतः अब मेरा वह अभीष्ट कार्य सिद्ध करो। उसके ऐसा कहने पर उस लड़की ने ऐसा ही माना। उसने इसे पति रूप में स्वीकार किया और इसने उसे पत्नी रूप में। तत्पश्चात उस कामी गधे से एक कन्या उत्पन्न हुई। अब बताओ, वह कन्या उसकी क्या लगेगी, पुत्री अथवा दौहित्री? यदि तुम में शक्ति है तो मेरे इस प्रश्न का शीघ्र उत्तर दो। यह प्रश्न सुनकर मोरवी ने अपने हृदय में अनेक प्रकार से विचार किया, किंतु किसी प्रकार उसे इस प्रश्न का निर्णय नहीं सूझता था। तब उस प्रश्न से परास्त होकर मोरवी ने अपनी शक्ति का उपयोग किया। वह ज्यों ही झूले से सहसा उठकर हाथ में तलवार लेना चाहती थी, त्यों ही घटोत्कच ने बड़े वेग से पहुंचकर बाएं हाथ से उसके केश पकड़ लिए और धरती पर गिरा दिया। फिर उसके गले पर बायां पैर रखकर दाहिने हाथ में कटार ले उसकी नाक काट लेने का विचार किया। मोरवी ने बहुत हाथ पैर मारे, किंतु अंत में शिथिल होकर उसने मंद स्वर में कहा, नाथ, मैं तुम्हारे प्रश्न से और शक्ति तथा बल से परास्त हो गई हूं। तुम्हें नमस्कार है। अब मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी दासी हूं। जो आज्ञा दो वही करूंगी। घटोत्कच ने कहा, यदि ऐसी बात है तो लो, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। घटोत्कच के यूं कहकर छोड़ देने पर कामकटंकटा ने पुनः उसे प्रणाम किया और कहा, महाबाहो, मैं जानती हूं तुम बड़े वीर हो। त्रिलोकी में कहीं भी तुम्हारे पराक्रम की तुलना नहीं है। तुम इस पृथ्वी पर 60 करोड़ राक्षसों के स्वामी हो। ये बातें मुझे कामाख्या देवी ने बतलाई थीं, वे सब आज याद आ रही हैं। मैंने अपने सेवकों तथा इस शरीर के साथ यह सारा घर तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दिया। प्राणनाथ, आज्ञा दो, मैं तुम्हारे किस आदेश का पालन करूं? घटोत्कच ने कहा, मोरवी, जिसके पिता और भाई बंधु मौजूद हैं, उसका विवाह छिपकर हो, यह किसी प्रकार उचित नहीं है। इसलिए अब तुम शीघ्र मुझे इंद्रप्रस्थ ले चलो। यही हमारे कुल की परिपाटी है। इंद्रप्रस्थ में गुरुजनों की आज्ञा लेकर मैं तुमसे विवाह करूंगा। तदंतर मोरवी अनेक प्रकार की सामग्री साथ ले घटोत्कच को अपनी पीठ पर बैठाकर इंद्रप्रस्थ में आई। भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने घटोत्कच का अभिनंदन किया। उसके बाद शुभ लग्न में भीम कुमार ने मोरवी का पाणिग्रहण किया। कुंती और द्रौपदी दोनों ही वधू को देखकर बहुत प्रसन्न हुईं। विवाह संबंध हो जाने पर राजा युधिष्ठिर ने घटोत्कच का आदर सत्कार करके उसे पत्नी सहित अपने राज्य को जाने का आदेश दिया।
महाराज की आज्ञा शिरोधार्य करके हिडिंबा कुमार अपनी राजधानी हिडम्ब वन को चला गया। वहां उसने मौरवी के साथ बहुत दिनों तक क्रीड़ा की। तदंतर समयानुसार उसके गर्भ से एक महातेजस्वी एवं बाल सूर्य के समान कांतिमान बालक उत्पन्न हुआ, जो जन्म लेते ही युवावस्था को प्राप्त हो गया। उसने माता पिता से कहा, मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूं, बालक के आदिगुरु माता पिता ही हैं। अतः आप दोनों के दिए हुए नाम को मैं ग्रहण करना चाहता हूं। तब घटोत्कच ने अपने पुत्र को छाती से लगाकर कहा, बेटा, तुम्हारे केश बर्बराकार घुंघराले हैं, इसलिए तुम्हारा नाम बर्बरीक होगा। महाबाहो, तुम अपने कुल का आनंद बढ़ाने वाले होगे। तो यहां हमने देखा घटोत्कच ने मौरवी को परास्त कर उससे विवाह कर बर्बरीक को पैदा किया। यह भी बता दे कि राक्षस जन्म लेते ही तरुण अवस्था के हो जाते थे। यह एक अद्भुत सी बात थी। तो मित्रों, आज हमने आपको घटोत्कच के विवाह और बर्बरीक के जन्म का प्रसंग सुनाया। इसे अगले भाग में मैं आपको बर्बरीक की तपस्या के बारे में बताऊंगा, किस तरह से उसने सिद्धि प्राप्त की। यदि कथा अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, जय श्री राम।